सास हो या नंद किसी के पाम ना छियोगी। हाँ और ये 4 बात रखना मैया दिल में संभार के, और झूला पे ना झूलेगी माँ रस्सी डार के। याद रखना मैया, इन चारों परहेज करोगी तो तुम्हारे यहाँ देवता का जन्म होगा। मैया बादशाह ने कहा बाबा इतनी बात आपने बताई है, एक सवाल मेरा है उसको भी बता दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। क्या? आपने मुझे इतना गूगल दिया है, अब जब गूगल में तुम्हें नेक नेक काउए दे दूं तो काउ के कछु होगो कि नहीं? अरे मैया तू माता बहन की बात कर रही है, इस गूगल में जो तू गैया भैंसी को दे दियो बाकी पढ़ रही होगो, पढ़िया ना हो तो चिंता मत कर, जा। गूगल लेकर के मैया महलों में आ गई। जो 2-3 बांझ थी मैया के गांव में, जिन पर कोई संतान नहीं थी, सब बुलाई। सरस्वती पंडितानी उसे गूगल दिया कि नरसिंह पंडित जी होंगे। एक जाटबिन लाड़वती उसे दिया, तुम्हारे भज्जू कोतवाल होंगे। एक चंद्रवती नाम की मेहतरानी थी उसे दिया, तेरे रत्नावीर होंगे। एक मुंहबोली नंद थी शीला, उसे दिया, तेरे बालावीर होंगे। गुरु की बात याद आ गई, गुरु ने कहा था गैया भैंसिया को दे देना। गैया भैंसिया तो थी नहीं, कौन थी? कैसी घोड़ी? नीली घोड़ी को थोड़ा सा गूगल दिया मैया ने। 5 जगह बांटा, 6 माह हिस्सा खुद ने खाया। 5 वीर अलग और 6 में 4 वीर। जय हो। नरसिंह वीर, भज्जू वीर, बालावीर, रत्नावीर और एक नीला घोड़ा और एक बाबा चाहरवीर। जब सबने गूगल खाया, अब सबका गर्भ दिन पे दिन बढ़ने लगा। धीरे धीरे मैया का 6 महीने का गर्भ हो जाता है। एक दिन मैया बात चली, खास नंद आई जिसका नाम था नंद छबिलदे। उसे कहते थे छबीली, प्यार से क्या कहते थे? नंद छबीली। और जब नंद आई तो मैया बादशाह अपनी नंद के पैर नहीं लगी तो नंद कहने लगी, अरे मैं पहले पहले आती भाभी, अरे मैं पहले पहले आती भाभी, तो तू पामा मेरे लगाती। अरे पहले पहले आती रे भाभी, तेरा मेरे लगाती। पहले पहले आती रे भाभी, तेरा मेरे लगाती। पर आज मेरे काय को लगी ना है भाभी भाभी जी, जब मैं पहले आती थी तो तुम मेरे पैर लगती थी, आज क्या बात है कि तुम मेरे पैर नहीं लगी हो? मैया ने कहा कि मेरे गुरु ने मना कर दिया है, जब तक मेरे पुत्र का जन्म नहीं होगा मैं तुम्हारे पैर नहीं लगूंगी। नंद अपने पिता के पास गई, राजा उम्रपाल, और राजा उम्रपाल से कहा, पिताजी तुम राजपाठ में लगे नहीं है, बस घर के बारे में तुम्हें कुछ मालूम ना है, कहा है वो बेटी घर में? तो नंद ने कहा, अरे ननदुल ऐसे कहने लागे, न कर लियो मन में ख्याल, और बड़ो भैया तो गयो जंगल में, पकु बीते कितने साल, पर जब बहू ने नाम डुबायो, अरे गर्भ जको कहाँ थे आयो। बड़ा भैया घर पे नहीं है, बादशाह गर्भवती है। अगर इसने पुत्र को जन्म दे दिया तो तुम्हारी राजा महाराजाओं में बदनामी हो जाएगी। एक काम करो, इसे मरवा दो। राजा उम्रपाल ने कहा कि मरवा नहीं सकता, क्योंकि मैं ससुर लगता हूं, वो बेटा की पत्नी है। आगे भविष्य में भी कोई ससुर जो पुत्र वधू से हाथ लगाएगा उसे भगवान भी बचा नहीं पाएगा, वो तो घोर नरक में। मैं तो बैठा गद्दी पे, मैं अपने प्रण को पारूंगा, और वो है बेटा की घरवारी बा इन हाथन तेनाए। क्या करें, अब तक तो पूर्ण हो जाती कथा, पर बात ये कल वाली कथा बच्ची रही थी इसलिए लेट तक होगी थोड़ी, जो भी आधा घंटे में हो जाएगा जन्म बाबा का। कल वाली बच रही है वो भी तो आज ही गानी है ना हमें, और आज वाली फिर कल बन जाएगी। थोड़ा सा आधा घंटा ऊपर निकल जाए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को है? तो कथा काटी और छोड़ी नहीं जाती है ना भागवत में, इसलिए कह रहा हूं। राजा उमरपाल ने अपने बेटा जेवर सिंह को बुलाया और जेवर सिंह से कहा, अपनी रानी को मार दे,
नाथ जी, अरे तुम का बात में लग जाते हो, इधर ध्यान रखो, का बात में लग जाते हो तुम बार बार। राजा उमरपाल ने अपने जेवर सिंह से कहा, बेटा अपनी रानी को मार दे। राजा ने कहा कि रानी की गलती क्या है जो उसे मारने के लिए कह रहे हैं आप? बेटे उसके 6 महीने का गर्भ है, ना जाने कौन सा पाप किया है, उसे मरवा दो। राजा जेवर सिंह ने कहा, कोई भी नारी चाहे कितना भी बड़ा पाप कर दे, लेकिन अगर वो गर्भवती है तो कोई भी राजा उसे मृत्यु की सजा नहीं दे सकता है। अच्छा, बहुत से कथा के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा कि राजा जेवर सिंह तलवार लेके मारवे पहुंच गए। इतने पागल नहीं थे वो राजा जो एक गर्भवती रानी को मारने के लिए चले जाते। राजा का कार्य होता है न्याय करने का, और राजा ने न्याय किया कि गर्भवती रानी को मारा नहीं जाएगा। जैसे गर्भवती रानी मंझा को घर से निकाला था, गर्भवती माता सीता को घर से निकाला था, उसी प्रकार गर्भवती मैया बादशाह को घर से निकाल दिया जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब तो मैया बादशाह को जब घर से निकाला गया, किसी ने कहा है कि बेटे का एक घर होता है और बेटी के कौन से एक आप घर और एक बाप घर। आप घर से मैया को निकाल दिया, अब तो मैया अपने बाप के घर पे जा रही है। अरे डूबी मेरी नैया को अब किनारा चाहिए, मुझे माता पिता और भैया का सहारा चाहिए। अब मुझे माता पिता और भैया का सहारा चाहिए, माता पिता भैया का सहारा चाहिए। पीहर वाले भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं निकले। वहां पीहर वालों ने मैया का साथ ना दिया। एक काम किया, कच्चे धागों का पलंग बनायो, गहरे कुआं पे डरवायो, गहरे कुआं में डलवायो, कच्चे धागों से पलंग बनायो। कच्चे धागों का एक पलंगा बनाया, गहरे से कुआं के ऊपर डलवा दिया और कहा कि बेटी तू पत्थर बैठता है तो पलका पे बैठ जा। भक्ति में शक्ति होती सबने कहा है। कच्चे धागों के पलका पर बैठ गई है मैया बाछिल। जो एक हाथ रखने से धागे टूट जाएं, उस पर कूद के बैठी मैया। भक्ति में शक्ति होती सबने कहा है। सत्य माता बाछिल का वो झूठा नहीं था, पलंग का एक भी धागा टूटा नहीं था। परीक्षा भी कर ली, धागे नहीं टूटे, फिर भी भूल गयो भैया बहना की राखी, फिर भी पीहर वालों ने घर में नाई राखी। हर बालों घर में नाई राखी, हर बालों घर में नाई राखी। के चली रे चली वो माता कि जंगल में आवे, और बियाबान में मैया को बरगद पावे, बियाबान में माता को बरगद पावे। फालतू नहीं, बियाबान में मैया को वो बरगद पावे। एक बरगद का पेड़ मिला, मरने के लिए फांसी का फंदा बनाया मैया ने, लेकिन बाबा ने जान बचाई और मैया का वो फांसी का फंदा खुल गया और मैया बादशाह रथ में गिर गई। धरती का राजा बादशाह, नागों का राजा, राजा बादशाह ने एक नाग भेजा कि मैया बादशाह को डस लो। वो नाग मैया बादशाह को डसने के लिए आया। मैया बादशाह बरगद के नीचे गहरोज पड़ी है, नाग डसने आ गया तो जहारवीर महाराज ने नाग को वहां पर श्राप दिया। एक गर्भवती मां नारी को तुम डसने आ गई, नाग तुम्हें शर्म नहीं आई? एक गर्भवती माता को डसने में तुम्हें लज्जा नहीं आई? बाबा ने जहारी महाराज ने वहां पर नाग को श्राप दिया और कहा
कि जाहर ने दे दे श्राप। अभी बाबा पैदा नहीं हुए, गर्भ में ही है और गर्भ से ही श्राप दे रहे हैं कि बाबा ने दे दे श्राप। गर्भवती अंडस में जो जाओगे, कोई गर्भवती देखेगी नाग अंधे है जाओगे रे, नाग अंधे है जाओगे जारे महाराज ने नाग योनि को श्राप दिया कि आज के बाद अगर किसी गर्भवती महिला को देखोगे या वो तुमको देखोगी तो तुम आंखों से अंधे हो जाओगे। बुजुर्गों बताते हैं कुछ ऐसा कि जारवीर महाराज का वो लगा हुआ श्राप आज भी नागों को लगा हुआ है कि अगर कोई गर्भवती नारी नाग को देख लेती है तो वो आंखों से अंधा हो जाता है। ये जारवीर महाराज का श्राप है। जब वो नाग मैया को डसने आया था बाछल को, तब बाबा ने श्राप दिया और नाग ने मैया के बैलों को डसा और बैलों को डसने के बाद चला जाता है। जारवीर महाराज गर्भ में बैठे और मैया की आंख खुली, मैया ने बैल देखे तो बैल मरे पड़े, मैया रोने लगी। तब जारवीर महाराज गर्भ से पहली बार बोले और कहा, माँ अरे काहे मरी जाए मात तो मरने नाय तंगोरी, आज मरने नाय तंगोरी। और जो तेरा दुश्मन बनो में गिने गिने बदले लूंगोरी, में गिने गिने बदले लूंगोरी, जो तेरा दुश्मन बनो के बदले गिने लूंगोरी, के बदले गिने लूंगोरी। गर्भ से जहारी महाराज बोले, मैया काहे मरी जाए मात तो मरने ना दूंगो, और जो तेरा दुश्मन बनो में गिन गिन के बदले लूंगो। मैया बात से कहने लगी, अभी तुम पैदा भई ना, तुम क्या कर लोगे? जारे महाराज कहने लगे, पैदा होने के बाद ही हम क्या कर लेंगे? हैं? पैदा होने के बाद हमारे पास शरीर होगा और देवताओं के लिए शरीर का होना या ना होना कोई महत्व नहीं रखता है। जब शरीर नहीं है तब भी देवता है, शरीर नहीं रहेगा उसके बाद भी देवता है। जय हो। यानी बाबा का जन्म नहीं हुआ उससे पहले भी बाबा की शक्ति थी और बाबा धरती में समा गए उसके बाद भी आज भी बाबा की शक्ति है। आज भी कोई सच्चे मन से पुकारे, हाँ आज भी सच्चे मन से पुकारे तो बाबा जरूर आते हैं। और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपके बिजौली गांव में ये जो बाबा का मंदिर बना हुआ है ये बाबा की ही कृपा है। अब बहुत कम गांव है ऐसे, बहुत कम गांव है ऐसे जहां पर बाबा जहारवीर महाराज के मंदिर हैं। आपके गांव में है तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जहारवीर महाराज के मंदिर की पूजा ज्यादा से ज्यादा करें जितना हो सके। और ये बाबा की इस मंदिर पर तो पहली बार ही हो रही है ना कथा, पहले तो हो चुकी है गांव में तो हो चुकी है, जो हमारा शिष्य है उसने की थी, लेकिन यहाँ पे तो पहली बार ही हो रही है। तो मैं चाहूंगा इसी तरह से भक्त अपना प्रेम भक्ति भाव बनाए रखें और इस कथा को हर वर्ष की कथा बनाए रखें। उस प्रकार का इस मंदिर पर चाल चलन आपका बना रहे तो बड़ा अच्छा है। और हम भी बाबा के दरबार में आते रहे, बाबा के दर्शन पाते रहे। बोलिए जहारवीर बाबा की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। और वैसे भी यहाँ पर आपको बाबा ही ने तो बुलाया है? तो आना जाना बंद ना हो। ये कार्यक्रम तो बाबा की कृपा से होते ही रहेंगे, मगर ये मंदिर अटल है, यहाँ पर आना जाना बंद ना हो, समय पर आना जाना जरूर होना रहे। बोलिए जहारवीर महाराज की जय। अब जहारवीर महाराज ने गर्भ से शक्ति दिखाई। जो बुआ वो नंद छबिल्ले मैया बादशाह की नंद जहारवीर की कौन लगाई? कौन लगाई? बुआ बैठी पीड़ा पे, जहारवीर महाराज ने कर दिया पेट में दर्द, दर्द ते हाइया डकरान लगी। मैया बात लगी, सास राम को आई, बेटी का है वो? दत्त मारो। ढंगते बोलो यार, दत्त मारो कैसे बोलो? ऐसी तो बोलो दत्त मारो। मेरे बातें पूछो, गैस बनने का 3 दिन आते। रोटी कैंसिल है आज तो है, रोटी कैंसिल है। हाँ रोटी कैंसिल है, दत्त जी हो तो रोटी कैंसिल।
और ये 100 रुपये गुप्तदान महाकल्याण। नंद के पेट में दर्द किया, सियाने बुलाए, चमत्कार दिखाया। सियाने ने कहा कि बरगद के नीचे बैठी है मैया, जल्दी जाओ बुला लाओ। अब तो इधर से बाबा, उधर से नाना, नाना मामा, बाबा बुआ पिताजी मैया को बुलाने जा रहे और प्रेम के 2 फूल लेकर मैया को मनाने। बोलिए सच्चे दरबार की। अब उस बरगद के नीचे आ गए। पीहर वाले कह रहे हैं कि हमारे संग चल, ससुराल वाले कह रहे हैं बहू हमारे संग चल। फंस गई मैया चक्कर में। कहां तो मैं दोनों नहीं निकाल दी है भाई, कहां तो दोनों नहीं निकाल दी। और जब बाबा ने मार लगाई तो दोनों ही आ गए। अब संकट तो ये है कि मैं जाऊं कहां, ससुराल के पीहर कहां जाना चाहिए, जोर से बोलो, कहां जाना चाहिए भैया, देखते रह जाओ मोमा फिर। और आजकल का माहौल हो तो, आजकल को माहौल हो तो है कितना बदल को माहौल नहीं, एकदम बदल गए तुम। हवा ससुराली ससुरा के ला रहे हो, हाल आगे पिए पे। लेकिन मैया ने हाथ जोड़े दोनों के और मैया बादशाह ने कहा तुम सबरे के कहने से मैं कहूं ना जाऊंगी, जहां मेरा बेटा कह देगा मैं खुद आ जाऊंगी। जय हो। वापस चले जाओ। मैया ने सबको वापस कर दिया और सबको वापस करने के बाद गर्भ पे हाथ रखा। तू बता कहां जाऊं। जा रही महाराज कहने लगे माँ पहले तो बैलों को जिंदा कर ले। उठाना किया और जा रही महाराज ने अपनी जोत मांगी। 5 की रात मेरी जोत करवा दे, छटकू मेरे नाम के पुआ चढ़वा दे, तेरे बैल जिंदे हो जाएंगे। मैया के बैल जिंदे हुए। फिर उसके बाद मैया ने पूछा अब बता कहां जाऊं, पीयर के ससुराल। जा रही महाराज कहने लगे माँ अरे नानी घर मत जाए और मेरा नाम ननुआ पड़ जाए गोरी, नाम ननुआ पड़ जाए गोरी। जाए नाम ननुआ पर जागो और चले तदरेवा गाम जन्म मेरो है जाए गोरी, जन्म मेरो है जाए गोरी। चले तदरेवा गाम जन्म मेरो जाती है। सावन बीतने के बाद भादों का महीना आया, तिथि नौमी दिन था, बुधवार, जब जारी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए जारी महाराज आ रहे हैं, सभी खड़े होकर के बाबा का स्वागत करेंगे। तो कोई भी आता है तो उसका खड़े होकर के सम्मान किया जाता है। हाँ जी मंगा लीजिए आप। अरे हम आइए स्वागत जब करना है तो कैसे करना है, इनको क्या करो नहीं। जरा महलों में से माँ निकार के ऊपर रखो, यहाँ पर माँ का दी जाएंगे तखत पे। जरा महलों में से माँ निकार के बाहर को ला, करें हम दर्शन। पहले कहते थे स्वागतम हिंदी में, और अब क्या कहते हैं, जोर से बोलो। आइए दोनों हाथ उठा करके वीर बेल वीर बेल वीर बेल वीर बेल एक मिनट, एक खाली थाली ले लो, यहाँ पे अगलो सामने। और बाबा के देखिए ये बच्चा आप ये ना समझे घर का है, बेटा बैठ जाओ आराम से, जल्दबाजी क्या है। इन बच्चों को थोड़ा पीछे हटो। आप ये ना समझे कि बच्चा घर का है, परिवार का है। इस समय ये परिवार का नहीं है, इस समय इसका रूप जहारवीर महाराज का है। आए सब नौछावर करें बाबा की और चरण जरूर छुए, बारी बारी आराम आराम से सब आए। और वीडियो वाले तुम ऊपर खड़े हो जाओ, ऊपर खड़े हो जाओ, दिक्कत हो जाएगी।
इधर से आए और इधर को निकलते जाए। निकार के बाहर को ला करे हम दर्शन, 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 करे हम दर्शन। आराम आराम से हटते जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ तो और कैसे आएंगे। अरे बाबा की नौछावर को तो करो। नौछावर करते जाओ और हटते जाओ, उसके बाद बधाई भी देनी है। बड़ा कंजूस काम दिख रहा हूँ। इधर को मुंह कर लो इस बच्चे का और थोड़ा नीचा रखो ताकि कल्लू भैया थोड़ा नीचे रखो ताकि नौछावर लोग कर सके। हाँ रुके हो कैसे ना है चो भाई, अब तो रोकने पर रुवाओ ना, बालक पैदा होता रोते अब रुवा हो जाए। हाँ रोन दे जरा में और हटते जाओ भैया, इन बच्चों को उठाओ बेटे, हटते जाओ यहाँ से और ये बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो। जरा महलों में से निकार के बाहर को ला करे हम दर्शन, करे हम दर्शन, जय हो हम दर्शन, करे हम दर्शन, करे हम दर्शन, करे हम दर्शन। जरा महलों से माँ लेकर लाल को आ करे हम दर्शन, करे हम दर्शन, करे हम दर्शन, करे हम दर्शन, करे हम दर्शन। वीर वेलकम कम कम, वीर वेलकम कम कम, वीर वेलकम कम कम, वीर वेलकम, वीर वेलकम वीर वेलकम वीर वेलकम वीर वेलकम। जय हो वीर वेलकम, वीर बाबा का जन्म हुआ, खुशी का वक्त है, थोड़े थोड़े पीछे हट जाए और जो नाचना चाहते हैं सब वक्त नाच रहे हैं। तो बहुत बड़ा पांडव है, जहाँ जगह मिल जाए पीछे वही नाच रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ करके नाचोगे तभी बाबा देखेंगे, पीछे नाचो, जहाँ जगह मिल जाए वहीं पर। और खड़े ही रहे, अच्छा लगेगा, खड़े ही रहो, जिसको नाचना नाचो। अरे पीछे के नाचो क्यों? अरे आनंदा भैरी घर अंगना आज आनंदा भय, आनंदा भैरी घर अंगना आज आनंदा भय, आनंदा भय, आज
भाई खला मत चाय और बल्लो जी में थे। हाँ भरोसा है। हाँ जब तो मैं भरोसा से पहले आप भरो जब तोमा भल्लो और जब भर के न्याय रख दो और फिर चाय भल्लो आनंदा भैरी घर अंगना आज आनंदा भैरी आनंदा भये मोर अंगना आज आनंदा भये सास मांगे दुलड़ी जेठानी मांगे तिलड़ी 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 बुआ मांगे बुआ मांगे सोने के कंगनवा आज आनंदा भैरी आनंदा भये मोर अंगना आज आनंदा भये अरे आनंदा भैरी मोरे अंगना आज आनंदा भैरी आनंदा भये घर अंगना आज आनंदा भये सास ले पुतिया भई रह जाएगो सास को दियो भाई रे जाएगो नंदल को दे दो पराए घर जाएगो नंद को दियो पढ़ाए घर जाएगो जेठानी को रानी को जेठानी को अदले को बंदलो आज आनंदा भैरी आनंदा भये घर अंगना आज आनंदा भये आनंदा भये घर अंगना आज आनंदा आइए एक बधाई और बाबा की क्योंकि बाबा का जन्म हुआ है उसके बाद करेंगे सभी वक्त मिलकर के आरती सही वक्त बैठ जाए सही वक्त बैठ जाए अरे दे दे बधाई मैया दे दे बधाई अरे दे दे बधाई मैया और दे दे बधाई हेरे लाला जन्म सुने आई हमें दे दे बधाई लाला जन्म सने आई हम दे दे बधाई लाला जन्म सने आई हम दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया देखो एक मिनट। जिन भक्तों के घर से अनाज आया था तोमा भरने के लिए वो आकर के 4-4 दाने इस तोमा में डाल दें चार तो भर जाए तो तुम दोबारा खिला देना रख देना फिर दोबारा कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा नहीं डालें बस। थोड़ा थोड़ा ही डालें फिर पलट दो इसको मैं पलट दो जिनके घर से अनाज आया था वो सब भर लें और जो रह गए जो नहीं ला पाया जिनको पता नहीं था वो कल जरूर ले आए क्योंकि कल तोमा भरने का लास्ट दिन है उसके बाद परसों बाबा का विवाह होगा वहीं पर रख दो चाहे वहीं पर रख दो भी बाद में उठा लेंगे वहीं रख दो वहीं रख दो वहीं पर रख दो बाद में उठा लेंगे वहीं रख दो जिनके घर से आया था न केवल वो भरे और जो बच गए वो कल भर ले दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई लाला जन्म सने आई दे दे बधाई लाला जन्म सने आई दे दे बधाई हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे अरे हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे अरे लहंगा की दे दे कढ़ाई हमें दे दे बधाई लाला जन्म सने आई हम दे दे बधाई लाला जन्म सने आई दे दे बधाई अरे मैया तेरे लल्ला की गजब है बात मैया तेरे लड़का की गजब है बात और चंदा जैसा मुखड़ा किरण जैसे हाथ जैसा मुखड़ा किरण जैसे हाथ अरे चंदा जैसा मुखड़ा किरण जैसे हाथ जैसा मुखड़ा किरण जैसे हाथ सब भक्तों ने खुशी को मनाई हमें दे दे बधाई लाला जन्म
बादशाह के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। मैं चाहूंगा दोनों ऊपर आ जाए। कल्लू भैया और इनको भी बुला लो। दे दे तू हमको बधाई, हमें दे दे बधाई, लाला जन्म बधाई। राजा जेवर सिंह और बादशाह का स्वरूप है आपका। जब बधाई ना कहते जाते तो वैसे ही कहते हैं, चढ़ाए वो कहते हैं। और बधाई देने वालों का भैया सबका शूट करना। रुक जा, 100 रुपया देना जाते बधाई कहते हैं। जेना चलेंगे जीव ना चलेंगे। 1100 से कम ना लूंगी। हाय 1100 1100 होता कुल्ले। अच्छा 5100 तो 5100 कहता है। अच्छा 5100 से कम ना लूंगी। हाय सुन ले। अच्छा खुले ना है तो 5000 में कौन सा 5000 कौन सा लोटस से खुला कौन है। अच्छा उधार है पर कब ना है? परसों बाबा का विवाह हुआ तो बाबा का तो होगा कथा में परसों। आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जिन जिन भक्तों ने बधाई दी है सबके लिए। अरे दे दे तू हमको बधाई, हमें दे दे बधाई। ये भूखे से देख रहे हैं मोमो। हमें तो जो दही ना बहुत दिन आते हैं। हाँ जब आएगा तब दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लाला जन्म सोने आई, हमें दे दे बधाई, लाला जन्म सोने आई, हमें दे दे बधाई। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलो जहारवीर महाराज की जय, बोलो आज के आनंद की। आइए सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी भक्त खड़े हो जाएं। जय हो। हाँ आरती बूंद पड़ रही है, मौसम का कोई भरोसा थोड़ी है। को बढ़ा दो, उसमें की को बढ़ाओ। भक्त तुम्हारे करें आरती, चरणों शीश धरे, हरे बाबा छिल के आए गोरख के चेला, भादों के महीना में लगता है मेला, हर वीर भूत प्रेत हमें देते ऐसे वीर बली, सिंह मरे मन की बनी समाधि, बुरिया जाए बलू। जय जय जार वीर हरे, जार वीर हरे, वीर हरे। सेवक त्यारी करे आरती, चरणों शीश धरे। कजली वन से गोरख बाबा बागन आए उतरे, सूखे पड़े बगीचा, सूखे पड़े बगीचा कर गए हरे भरे। चाहर वीर हरे, चाहर वीर हरे, वीर हरे। सेवक प्यारी करें आरती, चरणों शीश धरे। जाहर वीर की आरत जो कोई नर गावे, प्रेम सहित गावे, कहते गोरख बाबा अच्छा फल पावे। जाहर वीर हरे, सेवक प्यारी करें आरती, चरणों शीश धरे। भुवन में जाय समायो बाबा बागड़ बारो, बाबा बागड़ बारो। आरती भई संपूर्ण बोलो जयकारो, जय जय जाहर वीर हरे। की बज्जू वीर की, रत्ना वीर की, बाला वीर की, जाहर वीर की, नीला घोड़ा की। बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव,
बोलो जय जय श्री राधे श्याम, बोलो जय जय श्री राधे श्याम।